आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ चुका है। मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कुल 126 पद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसके आवेदन कब से प्रारंभ होने वाले हैं, योग्यता क्या चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवाग्रह पुलिस विभाग अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती वर्ष 2026 हेतु विज्ञापन। पदों का विवरण। प्रयोगशाला तकनीशियन, इसमें कुल 35 पद निकाले गए हैं। अनारक्षित ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस के आप कैटेगरीज वाइज पद देख सकते हैं। साथ ही रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या 2 रहने वाली है। दूसरे पद की बात करें तो प्रयोगशाला सहायक, इसमें सभी कैटेगरी के पदों को मिलाकर कुल 33 पद रहने वाले हैं। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 2 रहेगी। अगले पद की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक, इसमें कुल 58 पद रहने वाले हैं। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 4 रहने वाली है। साथ में यह नोट जरूर पढ़ लें, चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13%। बात करें आवेदन शुल्क की और आवेदन की, इसके आवेदन एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। सामान्य निर्देश, भर्ती की जाने वाले व्यक्ति की पात्रता आप यहां से देख लें। इसके बाद बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। पद का वेतनमान, पद का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन लेवल 7 की 28,700 से 91,300 वेतनमान रहने वाला है। प्रयोगशाला सहायक के पद पर सैलरी लेवल 4 की 19,500 से 62,000 रुपये प्रति माह। प्रयोगशाला परिचारक लेवल 3 18,000 से 56,900 रुपये। दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार वेतन न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% देय होगा। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक के पद 33 श्रेणी, प्रयोगशाला परिचारक का पद 4th श्रेणी का है। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पद प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे। विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग की आवश्यकता अनुसार किया जाएगा, गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों का तीनों पदों पर चयन होने की स्थिति में उच्च वेतनमान के पद पर चयन हेतु पहले विचार किया जाएगा। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी आदिवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी प्रावधान नहीं है, अर्थात उन्हें छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उनकी आयु सीमा आवेदन भरने वाले वर्ष की 1 जनवरी की विधिवत न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की कि किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए। पद का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन, पद की स्थिति स्थायी, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि आपके पास है तो आप प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम प्रयोगशाला सहायक, यदि आप विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप प्रयोगशाला सहायक के पद पर आवेदन कर सकते हैं।
पद का नाम प्रयोगशाला परिचारक। यदि आप मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से विज्ञान विषयों में हायर सेकेंडरी परीक्षा अथवा 10+2 शिक्षा पद्धति से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप प्रयोगशाला परिचारक के पद पर आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आयु सीमा, आप यहां पुरुष एवं महिला की श्रेणीवार आयु सीमा देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, अर्थात इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। चयन की योजना, प्रथम चरण में उम्मीदवारों द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा प्रतिशत लेख किया जाए। ग्रेड के आधार पर निर्धारित किए गए प्रतिशत का आधार दर्शाने वाली तालिका चयन के उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा। प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर बीएससी के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। प्रयोगशाला सहायक के पद पर 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 165 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 10वीं के प्रतिशत पर अर्थात 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 290 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। यदि आपके बीएससी 10वीं और 12वीं में अच्छे परसेंट हैं तो आपके लिए यह भर्ती फायदेमंद रहने वाली है। द्वितीय चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधी एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे। परीक्षा कुल 2 घंटे की रहने वाली है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए सामान्य विज्ञान 80 अंक, सामान्य ज्ञान 20 अंक, कुल 100 अंक। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक के लिए, साथ ही प्रयोगशाला परिचारक के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति या एक वाक्य में उत्तर देना होगा अथवा संक्षिप्त में उत्तर देने होंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवार को कम से कम 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचारक के पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन सूचियां तैयार की जाएंगी, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग श्रेणियों तथा अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पृथक पृथक होंगी। लिखित परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवार को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। यहाँ आरक्षण श्रेणीवार दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए 35%। अब बात करते हैं प्रतीक्षा सूची की कि वह परिणाम घोषित होने के बाद कब तक वैध रहेगी। विज्ञापित पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष अथवा नवीन चयन के परिणाम घोषित होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगी। रिक्त रहे पदों की पूर्ति इस प्रतीक्षा सूची से की जाएगी। नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र, अर्थात यह दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। यात्रा किराया, अंतिम चयन,
स्वास्थ्य परीक्षण एवं दृष्टि परीक्षण। उम्मीदवार को आमद से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार करना होगा, जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित रोग नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। आंखों की दृष्टि 6/6 से कम नहीं होना चाहिए। चरित्र सत्यापन नियुक्ति पद स्थापना का स्थान। चयनित उम्मीदवारों की पद स्थापना मध्य प्रदेश की किसी भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अथवा किसी भी जिले की जिला सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में की जाएगी। इस भर्ती का यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके सर्च बॉक्स में सर्च करना है चयन पोर्टल। इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। आपके सामने इस प्रकार की विंडो आएगी। आपको चयन पोर्टल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। आपको लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मिलेगा MP पुलिस हेडक्वार्टर MP PHQ। इसके नीचे आपको गो का ऑप्शन दिखेगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा, जहां आपको लिखा मिलेगा मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भर्ती 2025-26 हेतु समय सारणी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 मार्च 2026 से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 रहने वाली है। इसका विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए आपको इस क्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ हो।